हेलो माय डियर टेकी कोचिंग रैश 2 में आपका वेलकम है। आज हम आप लोगों को अवतल दर्पण समीकरण का क्या बताते हैं, समीकरण में फार्मूला बताते हैं, मिरर फार्मूला को कैसे निकालना है एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताते हैं। देखिए दर्पण क्या होता है, इस दर्पण को पहले आप बनाना सीखिए। देखिए एक दर्पण है आपका, दर्पण जो होता है हमेशा गोली में होता है, तो ध्यान दीजिए इसीलिए इसका नाम रहता गोली अवतल दर्पण, गोली उत्तल दर्पण। इसलिए देखिए थोड़ा सा गोला में होता है। ओके, इस पे एक स्टैंड लगा दीजिए। देखिए एक स्टैंड, ये एक स्टैंड है। इस तरह आपको देखिए इसका ये ध्रुव है, पहले इस तरह देखिए इधर का जब निकला रहेगा तो यह आपका कौन सा बन जाएगा। देखिए जब इस तरह आपकी रहेगी, निकला हुआ रहेगा आदम, तो आपका ये अवतल हो जाएगा। अंदर का निकला हुआ है तो आपका उत्तल हो जाएगा। देखिए एक पी एक ध्रुव है, देखिए पी क्या है, एक ध्रुव है। आप लोग एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते चलेंगे तभी आपको आएगा, अन्यथा आपको नहीं आ पाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो यम और यन, देखिए यम और यन, देखिए इसको यम मान लीजिए, इसको यन मान लीजिए, ठीक है। यम और यन क्या है, एक अवतल दर्पण है। क्या है, एक अवतल दर्पण। देखिए ध्यान सुनते रहेंगे तभी आपको आएगा यम और यन। देखिए इस पे एक वस्तु, इस पे देखिए एक वस्तु रख दीजिए, एक वस्तु। ओके, इसका नाम देखिए ए रख दीजिए, इसका नाम देखिए बी रख दीजिए, ए बी। ए बी कोई वस्तु है, ध्यान दीजिए। देखिए ए बी कोई वस्तु, जो जो आप लिखेंगे देखिए करेंगे, इसी को डेरिवेशन में आपको करके दिखाना है। अदरवाइज आपका इसको डेरिवेशन, इसका जो समीकरण है, जो फार्मूला है, आप निकाल नहीं पाएंगे। ओके, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, जो बातें हम बता रहे हैं बहुत ध्यान से सब लोग सुनेंगे तभी आपको आएगा। चलिए ए बी क्या है, एक आपका देखिए एक वस्तु ऑब्जेक्ट है। अब इस पे देखिए क्या कर, इस पे जो है इस पे एक किरण इस पे डालिए। देखिए एक किरण जो है, एक किरण इस पे देखिए सीधी, एकदम सीधी डालिए, एकदम सीधी गई किरण। देखिए ताकि आपको आसानी से आ जाए। देखिए ओके माय डियर, देखिए एक किरण जो है, किरण क्या होना चाहिए, ए बी जो है। देखिए जहां पर ये आएगा किरण मिलेगा उसी जगह पर देखिए यम भी होना चाहिए, यम भी आपका होना चाहिए। ओके, अब ये किरण जो है टकरा कर, देखिए ये किरण जो है टकरा कर इस तरह ये निकल आएगी नीचे की तरफ। ये जैसे किरण इस पे गई, देखिए एक किरण इस पे गई, अब किरण इस पे टकरा कर देखिए इधर चली आई। ओके, ये किरण जो टकरा कर चली आई, देखिए इस तरह आएगी तो इसका ऐसे आप जो लगाएंगे तब ये किरण कहलाएगा, अदरवाइज किरण नहीं कहलाएगा। ओके माय डियर, किसी कोई प्रॉब्लम। अब देखिए इस पर एक दूसरी किरण फिर डाली जा रही है। इस पर क्या हो रहा है, देखिए एक दूसरी किरण फिर डाली जा रही है। ये कहां पर देखी जा रही है। ओके, देखिए एक किरण और डालिए। किसको नहीं समझ में, देखिए सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है। अब देखिए इस पे एक किरण देखिए हम और डाल रहे हैं। ये किरण देखिए कहां पर आएगी, देखिए एक किरण जो यहां से देखिए ये चलेगी, फिर यहाँ पर देखिए टेढ़ा मन नहीं होना चाहिए, हमारा देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जो वस्तु है इस पे आभासी बनेगा, आभासी वस्तु बनेगा, यानी इसका उल्टा बनेगा। देखिए इस पे जो है उल्टा ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे उल्टा, ठीक है। देखिए तीर जब नीचे रहेगा, ठीक है, तीर जब नीचे हो गया तो एक नीचे हो जाएगा, बी आपका ऊपर होगा। थोड़ा चित्र हमारा देखिए छोटा है इसलिए थोड़ी सी हमको प्रॉब्लम हो रही है, बस और कोई बात नहीं। ब्लैक बोर्ड छोटा होने के कारण थोड़ी हमको दिक्कतें आ रही हैं। क्या करें, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर भी नहीं करते हैं, इसीलिए हमको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है कि नहीं है। इसको थोड़ा और नीचे कर दे, नीचे कर दे थोड़ा सा आ जाएगा। देखिए करके थोड़ा देखते हैं, थोड़ा टेढ़ा तेज दिख रहा है। चलिए इसको थोड़ा नीचे ले जाइए। चलिए अब इसको यहाँ पे ले जाइए। चलिए सही, इसको ही देखिए यन हो गया, सही हो गया, ठीक, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। देखिए दो किरण हो गई। अब तीसरी किरण देखिए, फिर एक किरण देखिए, देखिए एक किरण यहाँ पे डाली गई,
अब ये किरण देखिए क्या हो गई, ये किरण जो यहाँ पर आई, अब दूसरी किरण देखिए एक और डालते हैं, एक किरण और डालते हैं। देखिए ये किरण कहाँ जाती है, ये किरण देखिए यहाँ से चली, देखिए यहाँ पर, ओके देखिए यहाँ से आई। अब ये देखिए टकरा कर किधर गई, देखिए किरण वहां से निकली है, और निकलने के बाद देखिए सीधा यहाँ से टकराती है। देखिए टेढ़ा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी थोड़ा सा देखिए टेढ़ा नहीं होना चाहिए, देखिए एकदम सीधा इस पे आना चाहिए, और यहाँ से टकराती हुई देखिए इस पे से देखिए यहाँ आना चाहिए, एकदम सीधा, टेढ़ा नहीं होना चाहिए एकदम। ओके माय डियर, देखिए वहां से ये टकरा कर यहाँ चली आई। ओके देखिए किरण, आप इसे रेंज लगाते चलिए, अगर ये रेंज लगाएंगे तभी ये होगा कि ये क्या हो रहा है, किरण टकरा रही है, अदरवाइज आपकी किरण नहीं कहलाएगी। ओके बस इतने किरण आपको टकराना है, इससे ज्यादा किरण आपको नहीं टकराना है। देखिए आपको समझ में आएगा नहीं आ गया, यही लैंग्वेज में भी आपको लिखना है। ओके अब देखिए क्या क्या चीजें दी हैं, वो सब चीजें हम आपको बताए थे कि यहाँ से यहाँ तक की देखिए दूरी दी आपको दी है। ओके कितनी दूरी दी गई है बताइए, देखिए u है, क्या है u है। ओके और देखिए इसके बाद आपका देखिए जो ये जो यहाँ पर आ रहा है, ये फोकस f है, क्या है फोकस f है। ओके ओके डियर, उसके बाद देखिए जो यहाँ पर ये है, ये देखिए ये C है, वक्ता केंद्र, देखिए C है। उसके बाद देखिए ठीक है, अब देखिए जो यहाँ से यहाँ तक आपका ये देखिए फोकस है जो है, इसकी देखिए स्मॉल f हो जाएगा। ओके लिखते चलिए मेरे साथ साथ, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। और देखिए अगर आप देखिए अब यहाँ से जो देखिए यहाँ पे देखिए ये v है, यहाँ तक की दूरी ये आपकी v है। देखिए f v u आपका देखिए आप देखते चलेंगे तभी आपका आएगा। देखिए चित्र आपका बन के एकदम कंप्लीट तैयार हो गया। अब हम आपको डेरिवेशन बताते हैं कैसे आपको करना है, कैसे नहीं करना है। देखिए ए बी आपकी वस्तु है, यम एन आपकी क्या है अवतल दर्पण है, इस पे कौन सी किरण डाल रही है कौन सी नहीं हो रही, ये हम आपको बताते हुए निकलता। आप लोग सभी लोग करते चलिए आगे बढ़ रहे हैं आप। देखिए दोस्तों अब देखिए आपको कैसे लिखना, हमने आपको बताया कि यम एन, देखिए जिसे यम एन एक आपका अवतल दर्पण है, तो माना यम एन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव देखिए P जो है इसका ध्रुव P है, यह आपकी क्या फोकस है, C आपकी क्या है वक्रता केंद्र है। देखिए एक पॉइंट आप बनाए लिखिए, आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। ओके सभी लोग पॉइंट बना बना के लिखते चलिए, देखिए आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। पॉइंट नंबर 2, देखिए इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु मतलब एक वस्तु AB है, ठीक है, ये वस्तु आपके यहाँ है, इस पे देखिए तीर आपको दिखाई देना चाहिए, ऐसे तीर होना चाहिए, देखिए ऐसे, ठीक है, देखिए तीर है, तो इसके लिखिए इसके आगे, इसके मुख्य अक्ष पर, देखिए इसके मुख्य अक्ष ऐसे लिख दीजिए, इसके मुख्य देखिए अक्ष पर, इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB है। बस देखिए एग्जाम में जब भी लिखेंगे पॉइंट इसमें मिला दीजिएगा, ये तो हम आपको ट्रिक से बता रहे हैं, अन्यथा ट्रिक फेल हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा एकदम पूरा। देखिए पॉइंट नंबर 3 देखिए, बताइए तीसरा आपका क्या होगा, बताइए 2 पॉइंट अगर आपका हो गया हो तो तीसरा पॉइंट आपको बताया। देखिए दोस्तों इसके आगे इतना आ गया, इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB है, ठीक है, जिससे आगे लिखिए, देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग A डैश और B डैश लगा, देखिए भूल गए थे आप लगा लीजिएगा। देखिए जिससे क्या करते, देखिए A से 3 किरण निकलती है, 1 किरण 2 किरण, देखिए 3 किरण निकलती है, जिससे देखिए AB है और
ए से लिखिए, ऐसे लिखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ए से 3 समांतर किरणें निकलती हैं, और ए से 3 समांतर, और ए से 3 समांतर किरणें निकलती हैं, ठीक है, किरणें निकलती हैं। ओके, आप लोग लिखते चलिए मेरे साथ साथ तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको। चलिए हो गया। आगे तीसरा पॉइंट आपको बताते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए, यह किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस यह से होकर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट आती है। देखिए परावर्तन की पहले देखिए गई, फिर लौट कर देखिए वापस आ गई, ठीक है। देखिए तीनों किरण वापस गई, वापस होकर लौट आई। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, देखिए आगे अब आपको बताते हैं। चलिए इतना आप लोग लिख लीजिए पहले। चलिए देखिए आगे दोस्तों, देखिए आगे क्या है, आगे आपको बताते हैं। देखिए थोड़ी डिफिकल्ट है, थोड़ा समझना भी पड़ता है। देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन कौन से हैं? देखिए समकोण त्रिभुज किस किस में हो रहे हैं, ध्यान दीजिए। ए डैश बी डैश एफ, ए डैश, देखिए ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, और ओके देखिए ध्यान से लिखिएगा, ए डैश बी डैश एफ और एम पी एफ, एम पी एफ क्या है? समरूप है। देखिए क्या है? समरूप है। ओके माय डियर, देखिए एम पी एफ, आपको एम पी दिखाई दे रहा है, देखिए एम पी एफ क्या है? समरूप है। अब आगे देखिए जब समरूप है तो बी डैश ए, देखिए बी डैश ए डैश बटे, देखिए क्या होगा? बी डैश, देखिए ना, बी डैश ए डैश अपान क्या होगा बताइए? पी एम, क्या होगा? पी एम, देखिए पी एम है ना, पी एम बराबर, उसके बाद देखिए आपका क्या होगा? बी डैश एफ, बी डैश एफ बटे क्या होगा? देखिए बी डैश एफ बटे एफ पी, क्या हो गया? एफ पी। देखिए आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एफ पी हो गया, ओके कि नहीं? बोलिए। देखिए आपको समरूप कर लीजिए, बी डैश ए, देखिए इस तरह बी डैश, ओके देखिए क्या हुआ बताइए, यहां पे लिख दीजिए जहां, थोड़ा ध्यान कर लिखिए, जहां, जहां के बाद क्या लिखना है? देखिए आप लोग थोड़ा समझ के करिएगा। देखिए जहां पीएम बराबर ए बी, देखिए जहां पीएम है वहां पर आपको रखना ए एम, पीएम बराबर ए बी। क्यों रखें? क्योंकि देखिए समरूप कर रहे हैं, तो बी डैश ए डैश बराबर पीएम के स्थान पर ए बी रख देंगे, ए बी, ओके। उसके बाद देखिए आपको क्या रखना है, इसको उतार लेना है, बी डैश एफ बटे एफ पी। देखिए इक्वेशन नंबर आपका एक हो गया, ओके डियर। देखिए थोड़ी समझ आपको बताया थोड़ा टफ है, थोड़ा समझ के चलिएगा। अब आगे देखिए आपको दिखाई दे रहा है, चलिए आगे बढ़े। देखिए ब्लैक बोर्ड छोटा इसलिए अभी थोड़ी इनको प्रॉब्लम हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरा लेते हैं। अब देखिए दूसरा त्रिभुज लेते हैं, समीकरण 2 बनाते हैं, दोनों की तुलना कर देते हैं, ओके तभी आपको देखिए समझ में आएगा कि नहीं समझ आएगा। देखिए कोण ए बी पी, कोण ए बी पी तथा, ओके कोण ए बी पी तथा ए डैश, देखिए ए डैश पी बी क्या है? समरूप है। देखिए ये आपका हो गया, क्या हो गया?
समरूप हैं। ओके माय डियर, क्या हो गए? समरूप हैं। इसलिए आपका देखिए क्या होगा, बताइए बी डैश ए, देखिए आपको दिखाई दे रहा सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ बी डैश ए, देखिए इसमें भी यही होगा बी डैश ए बटे, देखिए बी डैश ए, देखिए ए डैश हो जाएगा, देखिए दोनों बराबर है क्योंकि देखिए समरूप है तो दोनों बराबर होना चाहिए। बी डैश ए डैश बटे बी ए, देखिए समरूप का मतलब होता है कि दोनों इक्वल बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो समरूप आपका नहीं है। फिर उसके बाद क्या आपका रहेगा, देखिए बी डैश पी बराबर, देखिए बी डैश पी बटे, देखिए सभी दिखाई दे रहा है ना, बी डैश पी बटे बी पी। यहाँ पर देखिए बी एकदम सेम सेम लिखिए, बी पी, समीकरण नंबर देखिए 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से 2 की तुलना करने पर, यहाँ लिखिए समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, की तुलना करने पर, ओके। देखिए तुलना करने पर आप करिए, अब तुलना करेंगे, देखिए आपका क्या क्या आता है, देखिए क्या कटेगा, देखिए इसमें क्या बराबर है, देखिए बी डैश, देखिए बी डैश ए और ए बी, देखिए ए बी बी, देखिए ये दोनों क्या है, देखिए ये दोनों देखिए बराबर है तो कट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। आपका बच क्या रहा, देखिए क्या बच रहा है, बी डैश पी, देखिए तुलना करने पर आपको मिलेगा एक ये बचेगा बी डैश पी बटे बी पी, देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना, और नीचे कर दें, चलिए ना दिखाई दे, हम नीचे कर रहे हैं, चलिए देखिए बी डैश पी बटे बी पी, और क्या देखिए आपका बच रहा है बी डैश एफ बराबर, देखिए बी डैश एफ बटे एफ पी, देखिए ये आपका बचा है। ओके डियर कि नहीं? चलिए इतना लिखते हुए आगे आइए, उसके बाद देखिए आपको क्या हो रहा है। चलिए चलिए इतना थोड़ा मिटा देते इधर का थोड़ा, चलिए इतना मिटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए थोड़ा इधर लिखते हैं क्योंकि हो नहीं रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा सूत्र भाई डेरिवेशन तो है। इसके बाद देखिए आपका बी डैश पी, एक स्टेप में और चलेगा, बी डैश पी, बी डैश पी बटे बी पी, बी पी बराबर, अब इसको देखिए खोल दीजिए, बी डैश एफ को आप खोलेंगे, देखिए बी डैश एफ को आप खोलेंगे तो बी डैश पी क्या होगा, देखिए बी डैश पी माइनस, ठीक है, बी डैश पी माइनस एफ पी क्या हो जाएगा, एफ, देखिए एफ पी बटे आपका क्या हो जाएगा, देखिए बी डैश पी एफ पी बटे एफ पी हो जाएगा। एफ पी, देखिए जितने ज्योमेट्री आपको अच्छा से पढ़ा है उसी को आएगा, ज्योमेट्री जितने अच्छा से नहीं पढ़ा है उसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। देखिए कहाँ से आ रहा है, देखिए बी डैश पी, बी डैश पी को देखिए है, आप खोलेंगे तो इसके बीच में आपको क्या मिल रहा है, बी डैश देखिए पी मिल रहा है और एफ पी मिल रहा है, देखिए इसके बीच में देखिए दो चीजें मिल रही, उसी को लिख रहे हैं, बाकी हम अपने मन से कुछ है नहीं लिख रहे हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए जहां, अब देखिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, जहां बी डैश, देखिए बी डैश पी बराबर, देखिए बी डैश पी का मान कितना है, देखिए v है, देखिए बी डैश पी का मान देखिए क्या है, माइनस v है, ठीक, क्यों माइनस, क्योंकि देखिए इधर जब जाएंगे आपका माइनस होगा, देखिए बी डैश पी का मान देखिए माइनस v है, और एफ पी का मान देखिए कितना है, एफ और पी का मान देखिए एफ है, देखिए कामा, देखिए यही लिख दे रहे हैं, एफ और पी बराबर आपका क्या है बताइए, एफ और पी का मान देखिए आपका क्या है, माइनस एफ, देखिए इस साइड है तो माइनस एफ, देखिए ध्यान दीजिएगा, एफ पी का मान देखिए एफ दिया हुआ, देखिए यह है आपका, देखिए एफ है, ओके। अब बचा एक और बचा है क्या, बी डैश पी का मान, किसका बताइए, बी पी का मान कितना आपका दिया है, देखिए फिर बी और पी का मान बताइए, बी पी का मान कहाँ है, बी और पी का मान देखिए u है, देखिए बी
का मान देखिए p का मान देखिए क्या है u है। अब ये बताइए माइनस यू रहेगा कि प्लस यू रहेगा? माइनस यू रहेगा। ये देखिए क्या रहेगा माइनस यू रहेगा। ओके, अब इसी मान को इसमें पुट करिए। देखिए बी डैश पी का मान जो है माइनस वी है, बी पी का मान देखिए माइनस यू है, बराबर बी डैश पी का मान देखिए क्या है माइनस वी है। फिर देखिए माइनस यफ का मान देखिए क्या है माइनस मार्क मिलकर देखिए प्लस यफ है, बटे देखिए क्या माइनस यफ है। देखिए इस तरह आप हल करते हुए निकलेंगे तभी आएगा। ओके, देखिए माइनस माइनस काट दीजिए, माइनस माइनस से कट गया तो v बटे u बराबर इसको देखिए माइनस से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा v माइनस यफ बटे देखिए यफ हो जाएगा। ओके माय डियर, देखिए यफ हो जाएगा। अब देखिए इसको मिटाते चल रहे हैं, इसी में लगा दें। देखिए इसी में तो हो जाएगा एक बटा देखिए अब क्या करना है आपको v से भाग देना। एक बटा v से दोनों पक्षों में भाग देंगे, यहाँ क्या करिए देखिए होगा नहीं इधर में, चलिए इधर मिटा करते हैं। देखिए होगा नहीं, देखिए इक्वेशन है ना। अब देखिए हो गया, दो स्टेप में हो रहा है। चलिए देखिए आगे एक बटा v से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर देखिए एक बटा v से भाग देंगे तो एक बटा आपका देखिए u हो जाएगा। ओके, देखिए v के भाग में से नहीं आपका समझ में, देखिए इस तरह भाग देकर हम दिखाते हैं। देखिए v बटा आपका u है, भाग देंगे एक बटा v से, देखिए v से कट गया तो एक बटा देखिए u बचा। देखिए ये डायरेक्ट आपको लिख रहे हैं तो ये क्या होगा एक बटा आपका u हो गया बराबर, ठीक है कि नहीं? देखिए बताइए, चलिए जिसको ना समझ में बताइए हमको, बताइए क्लियर, किसको नहीं समझ में आ रहा है। देखिए उसके बाद देखिए अब v से भाग देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके डियर, उसके बाद देखिए आपका क्या हो जाएगा, बताइए यह वाले में भाग देंगे। देखिए मित्रों आगे देखिए 1 बटा यू हो गया। अब इसमें देखिए v बटे यफ, देखिए v बटे यफ है और गुणे 1 बटा v से भाग करेंगे। देखिए इसको अलग कर दिए, v को इसके साथ अलग करते हैं तो देखिए अलग करेंगे तो आपका 1 बटे v से भाग करेंगे। फिर देखिए माइनस, अब फिर क्या है यफ बटे यफ हो गया। देखिए अलग अलग करेंगे यफ बटे यफ, फिर यफ बटे v, यफ को दोनों भाग किए हैं गुणे 1 बटा v। देखिए 1 बटा v यहाँ लिए तो यफ से कट गया, ये v से कट गया तो ये क्या होगा 1 बटे u बराबर 1 बटे यफ माइनस फिर क्या होगा 1 बटे v। अब इसको इधर लाएंगे 1 बटे यफ बराबर क्या हो गया 1 बटे u प्लस 1 बटे v। देखिए v को उधर लाया है, देखो इसको हमने इधर लाया है, बस इसी को हमने ये किया है। ओके, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। 1 बटे यफ बराबर 1 अपान u प्लस 1 प्लस v। इसको आगे पीछे कभी भी कैसे भी कर सकते हैं, अगर न आए तो देखिए इस तरह कर लीजिए 1 बटे यफ बराबर 1 बटे v प्लस 1 बटे u। किसी तरह भी करेंगे देखिए ये आएगा। यही क्या है आपका, यही दर्पण समीकरण है। क्या है दर्पण, अवतल दर्पण समीकरण है, लिख दीजिएगा अवतल दर्पण समीकरण। उत्तर दोनों का सूत्र अलग है, एक दर्पण समीकरण है। ओके माय डियर, देखिए आपको आए कि नहीं आए, देखिए थोड़ी सी टफ थी, उसके बावजूद भी हमने आपको बताने का प्रयास किया। देखिए अब इसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं। क्या बताएंगे न्यूमेरिकल, आपको न्यूमेरिकल बताते हैं, उसके बाद देखिए एक एक सवाल को हल करवाते हैं। चलिए आप लोग पहले इसको राइट करिए भनाभन सभी लोग। ये जान लीजिए जिसने ना की पढ़ाई उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया। देखिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, नहीं पढ़ो लिखोगे तो क्या बनोगे, हो जाओगे खराब। तो देखिए आप लोग को ये जरूरी है पढ़ना। देखिए कितनों भी टफ रहे आप उससे भागे मत, हाँ डर के आगे जीत है। अब आपको जीतना ही आपका मकसद होना चाहिए। क्या होना चाहिए मकसद आपका जीतना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप
अब आपको हम सवाल बताते हैं। देखिए न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाता है, इसमें थोड़ी आपको बताते हैं पहले। चलिए आगे बढ़े। चलिए ठीक है। देखिए मित्रों, अगर आप लोग सवाल जब लगाएंगे तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी। क्या ध्यान देना होंगी? देखिए आपको ये पहले देखिए सूत्र दोनों प्रकार प्रतिबिंबों के लिए देखिए वास्तविक आभासी के लिए देखिए वैध है, दोनों सूत्र यही रहेगा। इसमें जो रहेगा अवतल उत्तल दर्पण यू वी एफ के जो मान जैसे जो होंगे कैसे होंगे, देखिए अगर दर्पण की फोकस दूरी एफ है तो अवतल में देखिए ऋणात्मक होगा। देखिए हम आपको एक चीज बार बार बता रहे हैं। अगर अवतल दर्पण है तो उसका यू वी एफ जो रहेगा माइनस होगा और आभासी प्रतिबिंब खाली धनात्मक होगा। ध्यान दीजिएगा एकदम। अगर ये आप ये अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो एक भी सवाल आपका नहीं लग पाएगा, टोटल गलत हो जाएगा। देखिए यू वी एफ तीनों क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे, आभासी प्रतिबिंब खाली धनात्मक होंगे। और अगर उत्तल दर्पण है तो आपका एफ देखिए धनात्मक और यू आपका ऋणात्मक, और देखिए इसमें नहीं बनता है, धनात्मक ही रहेगा। देखिए ये तो आपको देखना ही देखना है। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको नहीं आएगा। ओके माय डियर, कि नहीं? बताइए, बोलिए भैया। चलिए समझ में आ गया। चलिए ब्लैक बोर्ड पे भी बताते हैं और आपको आगे सवाल बताते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, सभी लोग पहले आप सवाल लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको एक एक कर। देखिए आप लोग पहले सवाल लिखिए, उसके बाद आपको अभी देखिए सभी क्वेश्चन भी एक एक करके हल करवा देते हैं, उसकी टेंशन मत लीजिए। आपको ऐसा बताएंगे कि आपको पक्का श्योर आ जाएगा, एकदम 100% पे आ जाएगा। एकदम टेंशन मत लीजिए, ठीक है डियर। आप लोग पहले सवाल राइट होना बंद करिए। देखिए एक अवतल दर्पण के सामने, देखिए एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर अवतल दर्पण है तो ये आपका क्या हो गया? यू आपके मान कितना? यू बराबर -20 सेमी। और दूसरी बात के बाद प्रतिबिंब की देखिए दर्पण 30 सेमी की दूरी तो वी बराबर -30 सेमी। तो ये आपको निकाल लीजिए। देखिए खाली ऑब्वियस ये देना यू का मान -20 है और वी का मान भी -30 है। यह आपको निकालना है, वही दर्पण के सूत्र पर आप रख के निकालिए। एकदम आपको आना ही आना है। देखिए ठीक। हाँ, अगर आप नहीं आए तो मेरे समझ लिए बेस्ट स्टूडेंट नहीं कराएंगे भाई। इतना आपको इजी इतना है। अगर कहीं वक्ता त्रिज्या है तो यफ बराबर R2, देखिए हमने आपको बताया है, पहले उससे यफ निकाल कर तभी आगे आप बढ़िएगा, अदरवाइज आप नहीं लगा पाएंगे। अभी हम लगवा देते हैं। चलिए 2-4 का खबरा है मैं एकदम। चलिए आपका हो गया। चलिए आगे और सवाल देखिए। भी बहुत सवाल नोट आपको करवाएंगे, देखते चलिए। देखिए इसी सवाल में भी और कुछ दिया हुआ है। आवर्धन क्षमता भी दे दिया है। तो आवर्धन क्षमता भी हम सोच रहे हैं कि अभी अगली वीडियो में आवर्धन क्षमता आपको बताएंगे तो जल्दी आपको आएगा। तो दोनों मिलाए कब लगाएंगे तभी आप लगा पाएंगे, नहीं तो अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आपको होगी। ठीक है। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सब आप अगर लगाना चाहते हैं सब लगा लीजिए, नहीं कोई बात ही नहीं है। जितना आप लगा सकते हैं लगाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी आवर्धन क्षमता भी हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद तब आप सवाल लगाएंगे, तब देखिए मज़ा बहुत आएगा। ओके माय डियर, चलिए आपका हो गया तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर भी क्वेश्चन लिखिए। देखिए 1 और 2, ये देखिए वो हाई स्कूल की बुक थी, ये इंटर की बुक। देखिए दोनों के सेम क्वेश्चन, जितना आप सेम क्वेश्चन लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे बहादुर बच्चे हैं। बहादुर बच्चों की पहचान होती है वो हर कार्य बहादुरी से करते हैं। ठीक है। चलिए देखिए इसमें अगर ये सवाल भी आए तो आज इसको भी कर लीजिए। दोनों तो आ रहा है, ठीक तो है। दोनों देख लीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाए हमको भी जल्दी।
देखिए मित्तल की दोनों बुक हैं, हाई स्कूल की भी है, हाई इंटर की भी है। अब दोनों अगर मित्तल की बुक है अपने पास तो आप कह के लगा सकते हैं, नहीं कोई बात ही नहीं है। देखिए हम बहुत सवाल दे रहे हैं भाई कि देखिए हम कंजूसी नहीं कर रहे हैं पढ़ाने में। आप मेरे साथ देखिए बनेंगे तभी आप सीखेंगे, अदरवाइज आप सीख नहीं पाएंगे। चलिए और सवाल दे रहे हैं आपको। चलिए देखिए इधर भी सवाल आपका है। देखिए हमने कहा ना सवाल में हम कंजूसी नहीं करते हैं। आप में लगाने की क्षमता लगाइए, नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, हम आपको हर सवाल हल कर देंगे आपको, इसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप जल्दी करिए तो हम अगला आपको सवाल हल करके बताएं आपको। आपका हो जाए तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि हमारा हो गया। ओके माय डियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बढ़ें, चलिए अब सवाल को हल करते हैं। थोड़ी आवर्धन क्षमता बताकर तब आपको सवाल बताते हैं, क्योंकि इसमें आवर्धन क्षमता के साथ दिया हुआ है। 2 मिनट का आवर्धन क्षमता है, बस इतना हमको बताना है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ना है। देखिए जिसके पास बुक ना हो तो सवाल उतार लीजिएगा, जिसके पास बुक है तो नहीं उतारिएगा एकदम। अब देखिए इसी में आपको रेखीय आवर्धन बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि इसमें सवाल में बिना रेखीय आवर्धन वक्ता त्रिज्या के सवाल आपके नहीं लग पाएंगे, इसलिए देखिए आपको रेखीय आवर्धन इसमें जानना बहुत जरूरी है, तभी आपके सवाल देखिए लगेंगे। देखिए रेखीय आवर्धन किसको बोलते हैं? इंग्लिश में लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन। सभी लोग ध्यान से सुनते भी जाइए, लिखते भी चलिए। आपको लीनियर मैग्निफिकेशन देखिए आवर्धन, इसकी डेफिनेशन है किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, देखिए प्रतिबिंब आई है इमेज, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, देखिए वस्तु आपका ऑब्जेक्टिव है, वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन करते हैं। 1 मिनट का देखिए है, देखिए संकेत इसका जो इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। देखिए स्मॉल यम है, रेखीय आवर्धन को स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसमें जो सूत्र है देखिए 2 बटा हुआ है। दर्पण के लिए जो सूत्र रहेगा रेखीय आवर्धन यम बराबर -v/u, और लेंस के लिए जो सूत्र है वो ये यम बराबर v/u। देखिए लेंस में ये माइनस नहीं रहता, ध्यान दीजिएगा, लेंस में माइनस नहीं रहता है। आपको देखिए न दिखाई दे, थोड़ा और बड़ा कर दे, देखिए दिखाई दे रहा है ना। चलिए ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए आपको जब उसमें लगाएंगे, जब पर्दे पे कोई प्रतिबिंब बनेगा या मोमबत्ती से कोई बनाएगा, तो आपको सूत्र देखिए यम के साथ I/O लगाना पड़ेगा। I/O इक्वल -v/u, जहां I क्या है? प्रतिबिंब है, देखिए O वस्तु है, v देखिए क्या है? प्रतिबिंब से दूरी है, u क्या? वस्तु से दूरी है। इसी तरह देखिए इसका भी हो जाएगा, यम जो है यम के स्थान पर आपको I/O लेना पड़ेगा। I/O इक्वल v/u। देखिए आपको करना है तो लिख लीजिएगा। I क्या है? देखिए I जो है, I देखिए दिखाई दे रहा है आपको, न दिखाई थोड़ा दूर कर, देखिए I प्रतिबिंब है, I क्या? इमेज, जिसको इमेज बोलते हैं, प्रतिबिंब है। ओके देखिए O क्या है? वस्तु है, O वस्तु है। इसी तरह देखिए आप जैसे जो भी करेंगे एक एक चीज के देखते हुए, देखिए I हमने आपको प्रतिबिंब बताया, O वस्तु बताया, V जो है, देखिए जो V है ये क्या हो गया? देखिए ऊपर प्रतिबिंब से दूरी हो गई, आप देखिए ध्यान लिख लीजिएगा, प्रतिबिंब से दूरी, प्रतिबिंब से दूरी हो गई। ओके तो U क्या है? U है वस्तु से दूरी है। देखिए दूरी दोनों, लेकिन दोनों में अंतर है। ओके
ये देखिए सूत्र आपका कब लगेगा, जब वस्तु कोई प्रतिबिंब बनेगा जिसकी लंबाई देगा। अगर लंबाई दिया तो आपको ये सूत्र लगाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सवाल आपको लगाई दिखाते हैं। देखिए दोस्तों पहला सवाल, देखिए जो सवाल है देखिए मैं शुरू कर दिया। देखिए सवाल कैसे लगाना है, आपको एक सवाल बताएंगे, अगर एक सवाल आप समझ जाते हैं तो सभी सवाल को आप लगा लेते हैं, अदरवाइज अगर आप एक नहीं लगा पाएंगे तो कोई सवाल आप नहीं लगा पाएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ हल लिखिए, फिर यहाँ देखिए आपको क्या करना है, देखिए गिवन हियर लिखिए, गिवन हियर मतलब यहाँ दिया है। ओके देखिए एक अवतल दर्पण, सबसे पहले ये पकड़िए कौन सा दर्पण है। देखिए अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या होती है, माइनस होती है, यानी r बराबर -20 सेमी। कितना दिया है, देखिए r बराबर -20 सेमी। तो जब r बराबर -20 सेमी दिया, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी की है, तो u बराबर -15 सेमी लिखिए, u बराबर -15 सेमी दूरी रखिए। दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात, यानी v आपका पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, v पूछ रहा है। तो हमें कोई भी अवतल दर्पण का सूत्र लगाने से पहले देखिए अवतल दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। देखिए ये सूत्र होना चाहिए, सूत्र में हमको ये v निकालना है। देखिए हमको ये v निकालना है तो f u आना चाहिए। f हमारे पास है नहीं, तो f हम किससे निकालेंगे, इस r से निकालेंगे। तो f बराबर क्या होता है, r/2। तो f बराबर आपका क्या होगा, -20/2, 2 से काट दीजिए, 2 दहा में 20, तो f बराबर -10 सेमी। देखिए आपको f मिल गया। अब f मिल गया, आप इसी सूत्र में रख दीजिए, फटाफट आ जाएगा। तो f का मान देखिए, f का मान देखिए आप सूत्र में रखिए। देखिए दर्पण का ये देखिए यहाँ लिख दीजिएगा, दर्पण के सूत्र से, ठीक। तो f का मान कितना है, -10 बराबर 1/v + 1/u के मान देखिए -15 है, तो -15, तो -1/10 बराबर 1/v, और क्या होगा -1/15। तो 1 क्या हो गया, v बराबर, देखिए इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, तो 1/15 - 1/10, 1/v बराबर क्या, 15 10 का देखिए एलसीएम निकालिए, 15 10 का एलसीएम आपको कितना हो जाएगा। अगर एलसीएम ना आए तो आप क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। देखिए 15 10 का एलसीएम निकालेंगे तो आपको कितना, 5 तिहाई 15, 5 10 तिहाई 30 आ जाएगा। तो 15 देखिए 15 दूनी 30 या 10 तिहाई 30। ओके तो 1/v बराबर 2 में 3 घटेगा -1/30, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, तो v बराबर -30 सेमी। देखिए v का मान नहीं आएगा 30। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये शो कर रहा है ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ओके माय डियर, देखिए अगर आपको आ गया तो ठीक है, नहीं कोई बात ही नहीं है। ओके देखिए कितना है, -30 सेमी। तो एग्जैक्ट आपका आया आंसर, आप लोग देखिए करके देखिए। ओके देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको लगाने हैं, अगर ऐसे आप लगाते हैं तो वीर बहादुर हैं, वरना आप देखिए क्या है आपको खुद ही मालूम है। चलिए आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। ओके माय डियर, चलिए इसको आप लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आप लोग एक क्वेश्चन अगला ये देखिए 24 सेमी। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 24 सेमी त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी, मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है। देखिए है ना क्वेश्चन, ये आपका देखिए क्वेश्चन है, देखिए नहीं दिखाई दे, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, देखिए है ना। ओके माय डियर, देखिए दिखाई दिया, नहीं धुंधला आ रहा। देखिए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना 24 सेमी। तो देखिए इसमें पहले आपको क्या करना है, देखिए जो सवाल इस तरह के देखिए दिया है तो आपको सवाल बहुत आसान, हमने आपको बताया सबसे पहले r बराबर देखिए आपको क्या दिया है, 24 सेमी दिया है। तो 24 सेमी की तो सवाल आप लगा ही लेंगे, 24 सेमी अगर दिया है तो f बराबर r/2 कर दीजिए। f का मान देखिए 24/2 करेंगे, देखिए 12 कट जाएगा, f बराबर आपका 12 सेमी आ गया। देखिए मैंने आपको कहा ना कि इसी तरह आप जैसे आपको अभी लगा के दिए ना उसी तरह लगाएंगे। अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण से माइनस कर दीजिएगा, ये भी माइनस कर दीजिए, देखिए माइनस आ गया। और इसमें देखिए u का मान देखिए दे रहा है कि दर्पण से 30 सेमी की दूरी पे एक मोमबत्ती रखी थी, u बराबर -30 सेमी देखिए है, एकदम उसी तरह आप लगा लीजिए, v का मान आप निकालिए। अगर देखिए ओके, अब ये स्थिति आपको बतानी है। ओके माय डियर,
देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो हमने आपको बताया, अब देखिए इसको हल करिए आप लोग एकदम पिन दर्पण के सूत्र से। देखिए ठीक है ना, देखिए अवतल दर्पण के सूत्र से रखिए 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। देखिए 1/f की वैल्यू कितना -12 बराबर 1/v प्लस 1/u की वैल्यू देखिए -3 है, तो -3 रखिए। 1/v बराबर 1/3 माइनस 1 देखिए 12, तो 1/v बराबर देखिए 3 3 3 चौक 12, तो देखिए 12 एलसीएम हो जाएगा। 3 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिएगा तो आपका कितना आ गया, देखिए 3 चौक 12 माइनस 12 का नम देखिए 12 का नम 12, तो 1/v बराबर 3/12, 3 का नम 3, 3 चौक 12, 1/v बराबर 1/4। देखिए 1 कितना आ गया 1/4, तो v बराबर क्या हो गया 4। देखिए प्लस में आया आंसर।